जय हिंद दोस्तों, मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो आप सभी को हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। और आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का नीति श्लोक पाठ 7 और 7 पाठ में पढ़ना है ना। धृतराष्ट्र और विदुर के बीच जो प्रश्न उत्तर हुआ है, जो धृतराष्ट्र प्रश्न पूछे हैं वे सारे प्रश्नों का उत्तर विदुर जी दिए हैं। इसीलिए इस नीति श्लोक को विदुर ग्रंथ कहा गया। क्या कहा गया? विदुर ग्रंथ। दोस्तों इस चैप्टर का जो भी मतलब अर्थ है, इस अर्थ को बना करके हमारे वीडियो पर अपलोड किया गया है। अगर वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं वीडियो, उसके बाद अगर इस क्वेश्चन आंसर को देखते हैं तो आपके लिए यह हलवा हो जाएगा। हलवा का मतलब ये होता है कि बिना दांत के ही काट कर खा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको इसको रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जिस तरह हम लोग हलवा का सीधे खा लेते हैं ना, उस तरह अगर आप उस वीडियो को जाकर देख लेते हैं तो इस प्रश्न उत्तर को साथ में इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होंगे, उस क्वेश्चन का जवाब आप पल सेकंड में दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपके वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आइए जो क्वेश्चन लाए हैं एक याद कीजिएगा, है ना। आपके एग्जाम में इस चैप्टर से 100% एक या दो क्वेश्चन रहेगा। श्योरली 100% एक या दो क्वेश्चन निश्चित रहना ही रहना है। आज जो हम पढ़ा रहे हैं इस चैप्टर से जितना हम प्रश्न लेकर आए हैं, इस प्रश्न 2024 में जो बोर्ड का एग्जाम होगा मैट्रिक का, उसमें से एक या दो तो प्रश्न निश्चित रहना ही रहना है। अगर नहीं रहेगा तो आप कहिएगा सर नहीं था। हम कह दिए ना, जो कह दिए वह कह दिए, ठीक है ना। तो चलिए मिला है केमिस्ट्री, चलिए तो मिला। तो दोस्तों है ना, अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पे लिखे है पाठ 7 है नीति श्लोक और चैप्टर 7 है और मेरा मोबाइल नंबर है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो यह मेरा व्हाट्सअप भी है, आपको इस पर PDF प्राप्त हो जाएगा, है ना। और नोट्स भी आप लोगों के लिए यहाँ पर बना कर तैयार कर चुके हैं। ये सारे नोट्स ही हैं, सब कुछ है ना, ध्यान देंगे ये सब नोट्स हैं। तो इसका भी व्यवस्था हम किए हैं और ऐसे हम क्वेश्चन बनाए हैं जो आपके एग्जाम में इससे प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे, न रहने कोई सवाल नहीं है ना। चलिए तो दोस्तों अब हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, एक मिनट थोड़ा जूम हो जाने दीजिए। पहला दोस्तों क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे कि नीति श्लोक पाठ में मूढ़ चेत न धर्म किसे कहा गया है। यानी नीति श्लोक पाठ में, है ना, न धर्म न अधम किसको कहा गया है। अथवा मतलब एग्जाम में ई क्वेश्चन है, चाहे ई रह सकता है। नीति श्लोक पाठ के आधार पर अधम नर किसे कहा गया है। दोनों का मतलब एक ही है, भले लिखने का तरीका दो है लेकिन जवाब एक ही होगा। जवाब एक ही होगा, नर अधम या है ना मूढ़ चेता नरधम। अगर पूछ रहा है तो इसका जवाब एक ही होगा। तो किसे कहा, हाँ किसे कहा गया, हाँ किसे कहा गया है, यानी नर अधम किसको कहा गया है। तो नर अधम उसे कहा गया है जो बिना बुलाए चलाए, जो बिना बुलाए चलाए, जो बिना पूछे ज़्यादा बोलता हो, जो बिना पूछे ज़्यादा बोलता हो, जिस पर विश्वास नहीं करना, जिस पर विश्वास कर ले उसी को नर अधम कहा गया है या मूढ़ चेत नरधम कहा गया। हाँ ठीक है ना, मूढ़ चेत नरधम कहा गया या नरधम कहा गया या मूर्ख कहा गया। कोई दिक्कत है तो बोलेंगे। तो चलिए क्या लिखी इसमें देखते हैं। ये क्वेश्चन तो हलवा है, आप लोग तो बउआ लखन बनाकर चले आएंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन का जवाब बउआ लखन बनाकर चले आएंगे क्योंकि हलवा है, हलवा बउए खाता है, बउए बनाता है, ठीक है ना। तो चलिए इसका जवाब क्या लिखेंगे, तो जवाब लिखेंगे इस पाठ में आए नीति श्लोक के अनुसार जो बिना बुलाए प्रवेश करता है या बिना पूछे बहुत बोलता हो, अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास करता हो, वह मूर्ख हृदय वाला ही अधम नर व्यक्ति कहा जाता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो बिना बुलाए चलाए
जो बिना बोले ज़्यादा बोलता हो, जिस पर विश्वास नहीं करना, जिस पर विश्वास कर ले उसी को, है ना, मूढ़ चेत नराधम कहा गया या मूर्ख कहा गया। कोई डाउट है तो बोलेंगे, नहीं लिखा सकता है। बउआ लखन क्वेश्चन है कि नहीं है? इनमें कौन जवाब क्वेश्चन दम है? आप कहते हैं दम है, यही कोनो क्वेश्चन सा है। इसे तो हम लोग क्रिकेट खेलते खेलते मार देंगे क्या? ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम लोग क्रिकेट खिलाई में उड़ा दिए थे क्वेश्चन का जवाब। अब चलिए ना, देखिए ना, अब भाई देखिए ना, क्वेश्चन कर रहा है नीति से लोग पाठ के आधार पर मनुष्य के 6 दोषों को हिंदी में वर्णन करे। ये कहे पहले बात सुनो ना। अथवा संपन्नता चाहने वाले किन किन दोषों को छोड़ देना चाहिए, अथवा अपनी प्रगति चाहने वाले किन किन दोषों को त्याग करना चाहिए। ऐसे से हमने तो खाते खाते बना देंगे क्वेश्चन हमारे। कैसे क्वेश्चन है इनमें कोनो दम बटे? ऐसा क्वेश्चन तो हमने खाते और हम बना दे। हम क्वेश्चन क्या कहता पहले सुनो। कहते कि मनुष्य के 6 गो दोष कौनों को ओकर वर्णन कर। ई कहे आ चाहे कह दी संपन्न, अगर तू संपन्नता चाहता है यानी खुशी और सुखी चाहता है तो तुम्हें कौना कौना अवगुण को त्याग कर देना चाहिए। ई कहे आ चाहे कहे प्रगति, प्रगति मतलब विकास चाहने वाला, विकास चाहने वाला को क्या क्या त्याग कर दे। ये तो अपने खाई खाई बना के चल कहो। ये कोनो क्वेश्चन का जवाब हो खल, ये कोनो दम है में सीधे लिख दिया, है ना। एक जवाब सीधे लिख दिया कि मनुष्य के 6 अवगुण होते हैं, निद्रा, तंद्रा, आलस, आलस के बाद में लिखेगा, है ना, भय, क्रोध आ दीर्घ सुतता। यह तो 6 गो हो जना के मानव को त्याग देना चाहिए। हो तो गेल कौन दिक्कत बा? कहा दे क्वेश्चन में नीति से लोग पाठ के आधार पर मनुष्य के 6 गुणों को 6 दोषों का हिंदी वर्णन कर। कहिएगा नीति से लोग पाठ के आधार पर मनुष्य के 6 दोष यानी अवगुण, अवगुण तो कहिएगा निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस, दीर्घ सुतता त्याग देना चाहिए। हो तो गेल इनमें दिले। अथवा संपन्नता चाहने वाले किन दोषों को छोड़ देना चाहिए, तो लिखिएगा अथवा में जो दिया तो उसको लिखेंगे संपन्नता चाहने वाले को 6 अवगुणों का त्याग कर देना चाहिए। वह 6 का नाम लिख दीजिएगा। कौन दिक्कत बका? चाहे फिर कहता अथवा अपनी प्रगति चाहने वाले किन दोषों का त्याग कर देना चाहिए, तो वह 6 अपनी प्रगति चाहने वाले निंद्रा, तंद्रा, आलस, भय, क्रोध, दीर्घ सुतता त्याग देना चाहिए। हो गेल कोनो दम बकाए में तो मर देते नहीं। चलिए अब प्रश्न क्या कह रहा है, इसका जवाब क्या हो सकता है, ध्यान देंगे। तो दोस्तों ध्यान देंगे। अब सर आप इतना लिख कर लाए हैं तो क्या होगा, इतना लिख कर लाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो समझ तो लीजिए हम जो बोले हैं वो बतवा में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं। महात्मा विदुर द्वारा रचित विदुर नीति ग्रंथ से संकलित है। ये बात पता है? विदुर नीति विदुर द्वारा क्या है? और विदुर धृतराष्ट्र के मंत्री थे। नीति श्लोक पाठ में मनुष्य के 6 दोष से का वर्णन किया गया है। ये 6 दोष है ना, ये 6 दोष जो है दोस्तों, निंद्रा नोंद लिखा गया। निद्रा होगा, तंद्रा हो जाएगा, भय हो जाएगा, क्रोध होगा, आलस हो जाएगा और दीर्घ सुतता है। नीतिकार का कहना है यानी विदुर जी का कहना है कि प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि अधिक निंद्रा के कारण कोई काम समय पर नहीं कर पाता है। वहीं तंद्रा बस प्रत्येक काम के पीछे रह जाता है। भय के कारण है ना काम आरंभ ही नहीं करता तथा क्रोध के कारण बना काम बिगड़ जाता है। आलस के कारण समय का सदुपयोग नहीं हो पाता है। और दीर्घसुतता यानी दीर्घसुतता का मतलब ही होता है कि दीर्घसुतता का मतलब ये होता है कि जो काम आप 15 मिनट पर कर लेने वाले हैं उस काम को अब 1 घंटा में करेंगे। जैसे आपको है ना, आपको हम कहेंगे कि एक कुर्सी यहाँ से यहाँ लाओ, नज़दीके से कहेंगे, अब उसको लाने में आपको 5 मिनट लगे, अब आप जाकर 25 मिनट लगा दें, तो इसी को दीर्घसुतता, ज़्यादा देर तक काम करने वाले को दीर्घसुतता क्या कहा गया? तो कहा गया दीर्घसुतता अथवा काम को कल पर छोड़ने के कारण काम का बोझा बढ़ जाता है, अतः हमें इसे त्याग कर देना चाहिए। कोई दिक्कत बा? कह देंगे प्रगति चाहने वाले को 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। निद्रा, तंद्रा, काम, क्रोध, भय है ना, लोभ, दीर्घसुतता। अब कह देंगे निद्रा के कारण कोई काम नहीं कर पा सकते हैं। तंद्रा के कारण क्या हो सकता है ना, तंद्रा के कारण
मतलब हमारा काम पीछे रह जाता है, भय के कारण हम कोई काम शुरू नहीं करते हैं, डर लगता है। उसके बाद में अगला है आलस के कारण हम कोई काम समय पर नहीं कर पाते हैं, और दीर्घसूत्रता के कारण है ना हमारा काम क्या होता है, बोझा बढ़ जाता है, कल के लिए छूट जाता है, नहीं लिखा जाएगा। ई कोनो प्रश्न का कोनो हालू के भारी है, एकदम इजी है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए कह रहा है नीति श्लोक पाठ का 5 वाक्य में परिचय दे। 5 वाक्य में नीति श्लोक के बारे में नहीं जानते हैं, देंगे। कह रहा है इस पाठ में व्यास रचित महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत 8 अध्याय की प्रसिद्ध विदुर नीति संकलित 10 श्लोक है। कितने श्लोक हैं? महाभारत युद्ध के आरंभ से धृतराष्ट्र ने अपनी चित्त शांति के लिए विदुर से परामर्श किया था। किसे किया था? विदुर से परामर्श। विदुर ने उन्हें स्वार्थपरक नीति त्याग पर राजनीतिक और शाश्वत परमार्थिक उपदेश दिए थे। इन्हें विदुर नीति कहते हैं। यानी आपको बताते हैं नीति श्लोक पाठ का 5 वाक्य देना है। नीति श्लोक पाठ में क्या है, काहेला प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि युद्ध को शुरू में जान करके है ना धृतराष्ट्र अपने मंत्री से प्रश्न पूछे और मंत्री ने उस प्रश्न को जवाब दिए। धृतराष्ट्र अपने चित्त को शांत करने के लिए, हृदय को शांत करने के लिए है ना प्रश्न पूछे। यह प्रश्न नीति ग्रंथ की विदुर नीति कहलाया। क्या कहलाया? विदुर नीति कहलाया। कोई डाउट इसमें? भी तो डाउट लिख सकते हैं हम लोग है ना कि यह ग्रंथ विदुर नीति कहलाता है। जिस तरह से भागवत गीता महाभारत के एक अंग का स्वतंत्र रूप है, उस तरह ये भी एक क्या है, ये भी क्या है, स्वतंत्र रूप है। कौन? विदुर ग्रंथ। कोई दिक्कत? बस इतना ही लिख दें, कोई दिक्कत है ना है। अगला चलते हैं। अब दोस्तों अगला है नीति श्लोक पाठ के अनुसार कौन से 3 वस्तु का त्याग कर देना चाहिए? त्याग होगा दोस्तों। तो आपको पता है कि नरक के 3 द्वार है ना, 3 द्वार काम, क्रोध और लोभ। लोभ है, क्या है? लोभ है। इसमें लिप्त रहने वाले को नाश हो जाता है। ऐसे सुनो ध्यान से, नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो इसमें लिप्त रहेगा उसका नाश हो जाएगा। अपनों से बचने के लिए इन तीनों को हटा देना चाहिए। कोई दिक्कत? मानव के नरक के कितने द्वार हैं? 3, काम, क्रोध और इसे हटा देना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, अपनों का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। अब तो नाश होने से बचने के लिए तीनों का त्याग कर देना चाहिए। हटा दो, कौन दिक्कत है? इसे कोनो क्वेश्चन है, जवाब है, क्वेश्चन का नहीं है, बतियाते हैं आप लोग। तो हम लोग लड़का में खीर पूरी खाते हैं तो भोजन बना दिए थे। आगे जानते हैं नीति श्लोक पाठ के आधार पर पंडित के लक्षण क्या है। अब देखो ना, पहले इस हमने के भोज में जाए मैं खाते खाते बना के चले। नीति श्लोक पाठ के पंडित के कौन कौन लक्षण है, अथवा पंडित किसे कहा गया, ये कोनो क्वेश्चन है क्या? ये कोनो जवाब, ये कोनो बारी है? चला का देख ली। सभी जीवों के तत्व को जानने वाला, अपने कर्म और योग को तरह जानने वाला, और मनुष्य के उपाय को जानने वाला ही मनुष्य को पंडित कहा गया। ये कोनो क्वेश्चन है क्या? सभी जीव को तत्व के बारे में जान जा तू है ना, योग के तरह अपने कर्म को योग की तरह जान जा, मनुष्य को उपाय को बनाने वाला जान जाओ, वह व्यक्ति तो पंडित है। इसमें कोनो क्वेश्चन का जवाब है? इतना हाथ तन के भारी बना ले बड़ा लोग, क्वेश्चन में कुछ दम बहा लेना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे दोस्तों, अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए। हो देखो तुमने याद बानू, ये तो पता है ना, ये तो सुतल राम तो बता दें क्या। सुतल राम कोई बउआ के पूछी कि भैया हमरा प्रगति चाहे के कौन छो गुण हटाई, तो कहिया निद्रा, तंद्रा, आलस, काम है ना, क्रोध, दीर्घता हटा दो। यानी अपनी प्रगति चाहने वाले को धैर्य और उत्साह के साथ कठिन परिश्रम करना चाहिए। इससे व्यक्ति की कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मेहनती व्यक्ति अवश्य सफल हो पाते हैं। तो प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए? प्रगति चाहने वाले को है ना, प्रगति चाहने वाले को
लगन, धैर्य और उत्साह के साथ कठिन परिश्रम करना चाहिए। इससे व्यक्ति में कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है। मेहनती व्यक्ति अवश्य सफल होता है। जो व्यक्ति मेहनत होगा क्या होगा? अब प्रगति चाहने वाले के 6 अवगुण को हटा देना चाहिए। गलत कि सही? तो अभी तो आप लोग गर्दा भी उड़ाएंगे, आकर ऑब्जेक्टिव में देखिएगा। ऑब्जेक्टिव में आप धुआं उड़ा देंगे। धुएं का थी है ना, गोईठी लगने सुनवाइयो देंगे। हाँ देखिए बतियाते हैं आप लोग। हाय देखिए ना, नरक के कितने द्वार है, कौन कौन से? काम करोगे, बात करते हैं। हाय देखिए, हाय देखिए, कुल की रक्षा कैसे होती है? बोलिए ना, ये तो हम लोग कहीं बता सकते हैं। कुल के खानदान के रक्षा ये तो आचरण से हुई। चलिए दिए अच्छे व्यक्ति के अच्छे आचरण का है ना, अच्छे आचरण से वंश या कुल की रक्षा होती है। बता दिया, कुल की रक्षा है ना आचरण से होती है। खानदान के कैसे होते हैं? आचरण से होती है। ये कोई क्वेश्चन है? बात करते हैं आप लोग। हाय देखिए कितना इजी आ गया। चलिए देखिए, मफलर कम बानी है बउआ जी। देखिए ओए लड़का, नीति सलक पाठ के आधार पर मूढ़ चेता नराधम के लक्षण लिखे। और देखिए एक और दम है क्वेश्चन में, ये तो समझाने का क्वेश्चन बता देगी। हैं इधर खाते खाते बता देगी तुरंत। मूढ़ चेता किसको आ गया? तो इसका जवाब आप लोग हमारे कमेंट में लिखकर भेजेंगे, ठीक है ना? हम वेट करेंगे आपके जवाब को। पहला क्वेश्चन है, नीति सलक पाठ के आधार पर मूढ़ चेता नराधम के लक्षण को लिखिए। लिखकर भेजिएगा, इनमें से छाप मत लीजिएगा, ठीक है ना? देखते हैं। अब देखिए ना, हाँ एमे तनी दम है। हाँ एमे तनी लगता है चक्रवात आने वाला है। चक्रवात तो साचो के है, ध्यान देंगे। सुनिए, नीति श्लोक पाठ से किसी एक श्लोक को साफ साफ शब्दों में लिखिए। अब आपको जो नीति श्लोक पाठ पढ़ाया गया है, इनमें से कोनो एगो श्लोक लिख देना है। तो तनी दम बाय में अब तुम्हें याद करे कोई, मतलब ये हमरा के बतावता कि तोरा एग्जाम में जाए के बाद श्लोक को याद करके जाए के बा। तो हम काहे कौन है कि 100% क्वेश्चन लाई तो लड़ जैसे लड़ जाई। अब बोला तो हम काहे कौन है कि 100% में से क्वेश्चन रही। यानी नीति श्लोक पाठ जो पढ़े हैं संस्कृत में, संस्कृतों में कोनो एगो श्लोक के लिख दिए, जवाब हो गेल। तो हम लिख दिल बानी है दूसरी कि यस्य कृत्यमना विगंति सेते मूस नाम भयमरीति समृद्धिया समृद्धौ सौ पंडित उच्यते। एक लाइन को लिख देंगे, इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत? प्रश्न का जवाब हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, उसको संस्कृत में ही लिखना है। आगे बता देंगे, आगे देखेंगे। विद्या व अहिंसा से क्रमशः क्या क्या प्राप्त होता है? दोस्तों गलती हो गया, आलोक कैसे टाइप कर दिया है? विद्या व अहिंसा से क्या क्या प्राप्त होता है? तब विद्या से परम तृप्ति की प्राप्ति होती है और अहिंसा से सुख की प्राप्ति होती है। विद्या से परम तृप्ति और अहिंसा से सुख की प्राप्ति, मतलब में दम बा। क्वेश्चन तो भागे चाहिए तो नहीं से। चलिए हाँ, अब देखिए लगता है हिमालय पर्वत का क्वेश्चन आ चुका है। ध्यान देंगे, नीति श्लोक पाठ के आधार पर मूर्ख कौन है? अब बताइए। हाँ कोनो क्वेश्चन है? नहीं दोस्तों एक मिनट, पहला क्वेश्चन ही लिखा गया, ठीक है ना? क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया है। 13 नंबर क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आगे देखेंगे, इस संसार में कैसे लोग सुलभ और कैसे लोग दुर्लभ हो, देखो ना पहले। मतलब यो काम हो कौन लोग
आसानी से मिलल है, कौन लोग आसानी से ना मिले एक बारे में। तो सुनो, प्रिय वचन बोलने वाले लोग सुलभ हैं और अप्रिय और उचित बोलने वाले लोग और सुनो दुर्लभ है। हो गया जवाब। यानी आपके नीति श्लोक पाठ से मात्र 14 प्रश्न में किसी एक प्रश्न 2 प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे, जरूर छपेगा, छपियो गया होगा और आप लोग लिख कर लाएंगे एग्जाम में, पूरी चांस है। दोस्तों मैं अपने सब्जेक्टिव वीडियो का है ना अंत यहीं पे करता हूँ। अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव वीडियो में। आपके ऑब्जेक्टिव वीडियो के बाद पार्ट दूसरे में मिलेगा, उस पर लिखा रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नीति श्लोक। ओके, थैंक्स फॉर वॉच। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।